वन गो। लेट्स स्टार्ट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटे। और अभी का क्लास में कल जो दो क्वेश्चन दिया था 1 1 और 2 का उसको कर देंगे और उसके बाद हम कंपोजिट फंक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले कल का जो सवाल दिए थे उसको देखते हैं, हाँ? और कल का सवाल बहुत आसान था, आप में से कुछ कर भी दिए थे। तो सवाल था कि दिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एफ इज फ्रॉम आर माइनस जीरो टू आर। ये था सवाल। और पूछा था कि चेक करो क्या ये फंक्शन वन वन है या फिर ऑन टू है, मतलब वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, चेक करने के लिए बोला था। सवाल बहुत ही आसान है। और मैंने आपको बोला था बेटे कि फंक्शन चैप्टर का या फिर आप अगर आगे कैलकुलस जो है बेटे, फंक्शन होता है प्री कैलकुलस। फंक्शन इज नथिंग बट प्री कैलकुलस। तो फंक्शन समझने के बाद जाके कैलकुलस समझ में आता है। और ये जो फंक्शन एंड कैलकुलस, ये जो पोर्शन है आपके सिलेबस के मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, इसमें आपको सारे चीजों को मतलब एक टेक्निक टेक्निक से समझना होता है। ऐसे रैंडमली समझने से कुछ नहीं होता। आप अगर फंक्शन का डोमेन का डेफिनेशन रट्टा मार के डोमेन के बारे में जानोगे, रेंज का डेफिनेशन को रट्टा मार के जानोगे तो बड़े प्रॉब्लम हो जाता है। आप अगर ऐसा समझ लो कि फंक्शन एक मशीन है, जो जो इनपुट वो हजम कर सकता है, वो सारे इनपुट को लेके जो सेट बनता है उसको डोमेन बोलते हैं। और इनपुट के बदले जो आउटपुट देता है, उन सारे आउटपुट को लेके जो सेट बनता है होता है रेंज। ऐसे अगर याद रखते हो तो होता है। तो ये सवाल भी बहुत आसान है बेटा। ये जो फंक्शन है इसका डोमेन उसने दिया है आर माइनस जीरो, और क्यों इसका डोमेन आर माइनस जीरो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि बेटा ये फंक्शन में अगर इनपुट के जगह जीरो दोगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड आउटपुट दिखाएगा, है ना। अब देखो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो प्लस वन बाई जीरो, मतलब वन बाई जीरो अनडिफाइंड। और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे कि ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन याद है किसको बोलते हैं? न्यूमेरेटर एक पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल, है ना। न्यूमेरेटर एक पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर एक पॉलिनोमियल। और रैशनल फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं बेटे? ना रियल नंबर सेट माइनस द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। रैशनल, ये एक रैशनल फंक्शन है, न्यूमेरेटर पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। और रैशनल फंक्शन का डोमेन डायरेक्ट कैसे हम निकालते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है ना, रियल नंबर सेट माइनस द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर डिनोमिनेटर एक्स का जगह जीरो करने पे डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो ये होता है डोमेन, इसीलिए मैंने डोमेन ऐसा दिया। चलो ठीक है, कोई नहीं, हमें यहाँ पर डोमेन रेंज नहीं पूछा है। पहले तो वन वन के बारे में देखते हैं। अब वन वन देखो। अब जब आपको कोई काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा है, जब आपको श्योर नहीं हो, कुछ भी नहीं है, तो आप वहां पर रुक नहीं जाना है, आपको प्रोसेस से करना है कि लेट x1 x2, लेट x1 x2 बिलोंग टू r माइनस जीरो, जो कि डोमेन है। मानो डोमेन के अंदर दो एलिमेंट x1 x2 है, सच दैट सपोज दोनों का आउटपुट भी बराबर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू बराबर आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स है तो एफ ऑफ एक्स वन क्या आ जाएगा ना, एक्स वन प्लस वन बाई एक्स वन। एफ ऑफ एक्स वन प्लस वन बाई एक्स है तो एफ ऑफ एक्स टू क्या आएगा ना, एक्स टू प्लस वन बाई एक्स टू। जहां पर x लिखा है उधर x2 लिखने का एक्सप्रेशन में, जहां पर x लिखा है उधर x1 लिखने का एक्सप्रेशन में, तो एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू मिल जाते हैं। अब इसके आगे बहुत सिंपली आप कैसे करोगे बेटे? आप सिंपल, आप इसको सिंप्लीफाई करो ना। एक्स वन प्लस वन बाई एक्स वन इज नथिंग बट वन प्लस वन बाई एक्स वन, इज इट? क्योंकि एक्स वन बाई एक्स वन क्या होगा, वन, एंड वन बाई एक्स वन, क्लियर और नॉट, इज इक्वल टू इस तरफ एक्स टू बाई एक्स टू होगा वन प्लस वन बाई एक्स टू। और बड़े प्यार से दोनों साइड से वन वन कटा, सॉरी मैंने प्लस को काट दिया, दोनों साइड से बड़े प्यार से आप वन वन को काट दो। काट देने के बाद बचा क्या ना, वन बाई एक्स वन x2 is equal to वन x1. बाई एक्स। x1 तो equals to x2. yes, x1 is equal to x2, taking reciprocal on both sides, taking reciprocal on both sides, x1 is equal to x2। तो यहाँ पर बेटे आपको, आप जब बड़े होगे, कोई सब बड़े तो हो गए हो, मतलब जब आप दूसरों को पढ़ाओगे, तो सपोज एक स्टूडेंट आपको पूछ लिया कि सर आपने तो रेसिप्रोकल बिंदास ले लिए, लेकिन सर रेसिप्रोकल तो ले लिए लेकिन जीरो का तो रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दोनों साइड में अगर जीरो इक्वल टू जीरो है तो आप उसको क्या बोलोगे? भाई ये जीरो कभी हो सकता है क्या? इज दिस नंबर एवर इक्वल टू जीरो?
नो क्योंकि सर। कोई भी नंबर सर वो फर्स्ट स्टेप्स में ही नहीं होगा, x1 हाँ प्लस 1/x1 में ही नहीं होगा। यस, इधर 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 से ही आप आगे नहीं जाना है आपको। दूसरा बात देखो बेटे, ये नंबर आपका कभी जीरो हो सकता है बेटे। कोई फ्रैक्शन का वैल्यू कब जीरो होता है बताओ, कोई भी फ्रैक्शन का वैल्यू कब जीरो होता है? न्यूमरेटर 0 होगा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर 0। जीरो एंड डिनोमिनेटर नॉन जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर भी जीरो हो गया तो जीरो बाई जीरो अनडिफाइंड, डिनोमिनेटर कदापि जीरो नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरेटर जीरो, डिनोमिनेटर नॉन जीरो, तो बेटे वो वैल्यू फ्रैक्शन का वैल्यू जीरो आता है। अब इसका न्यूमरेटर तो वन है, तो न्यूमरेटर ही जीरो नहीं है, इसका आउटपुट जीरो कभी आ ही नहीं सकता। दूसरा बात, आप उसको और कैसे समझाओगे? भाई देख, वन बाई एक्स वन, वन बाई एक्स जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है उसका रेंज क्या होता है? आर माइनस जीरो। वो भी जीरो कभी आउटपुट में नहीं देगा, वन बाई एक्स का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता। अगर रेंज भी याद रखे हो तो भी हो जाएगा। और ऐसे भी आपको पता चलना चाहिए कि वन बाई एक्स वन का वैल्यू कदापि जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमेरेटर ही जीरो नहीं है, काम खत्म। तो बेटे दोनों साइड में बिंदास रेसिप्रोकल ले गए और x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। तो क्या देखे ना, अगर दो इनपुट x1 एंड x2 का आउटपुट बराबर आ रहा है तो दोनों इनपुट अलग अलग नहीं बल्कि वो दोनों इनपुट सेम है। तो लॉजिकली कोई भी दो अलग अलग इनपुट का यहाँ पर सेम आउटपुट नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कोई दो इनपुट का सेम आउटपुट आ रहा है तो दोनों इनपुट भी सेम है। तो कोई भी दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट नहीं आ सकता। देयरफॉर यस इट इज 1 1। अब आते हैं ऑन टू के ऊपर। अब बेटे देखो, वही बात मैं बोलूंगा कि ऑन टू है कि नहीं जब चेक कर रहे हो, अगर दिमाग में तुरंत आपको काउंटर एग्जाम्पल नहीं आ रहा है या फिर आप श्योर नहीं हो वेदर इट इज, आगे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आप श्योर हो जाओगे कि ऑन टू है कि नहीं है, तो आप डायरेक्ट आप एमसीक्यू में जो सवाल दिया होगा ऑप्शन में क्लिक कर दोगे। लेकिन ऐसे कुछ सवाल होते हैं जिनको तुरंत देखने से ये ऑन टू है कि नहीं पता नहीं चलता है, तुरंत देखने से पता नहीं चलता है, थोड़ा इसके बारे में गहराई से सोचने में पता चलता है। तो हम इतना 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 मेहनत काहे करेंगे जब हमें डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है? तो प्रोसीजर से जाएंगे। और प्रोसीजर क्या है? यहाँ पर डोमेन आपका क्या है बेटा? आर माइनस जीरो। कोडोमेन क्या है? आर है। कोई भी फंक्शन को ऑन टू बनने के लिए उसका कोडोमेन पूरा का पूरा रेंज होना चाहिए, मतलब कोडोमेन में सारे एलिमेंट एंगेज होने चाहिए। तो चलो, जो कोडोमेन हमारा है सेट ऑफ रियल नंबर, उसके अंदर एक रैंडम एलिमेंट y लेते हैं। लेट y बिलोंग टू r which is the codomain in our case, and suppose y का कॉरिस्पॉन्डिंग प्री इमेज x है, मतलब y x का आउटपुट है। सो लेट f of x इज इक्वल टू y। ऑब्वियसली अगर x y का प्री इमेज है, मतलब y अगर x का इमेज है, तो x इनपुट एंड y आउटपुट, तो इसका मतलब f of x इज इक्वल टू y। तो इसके नेक्स्ट में मैंने क्या बोला था ना, x को y में एक्सप्रेस करने का। कैसे करेंगे? f of x इक्वल टू y, f of x क्या है आपका ना, x प्लस वन बाई एक्स विच इज इक्वल टू y। नाउ x बाई एक्स क्या होगा? वन प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू y। तो बेटा वन बाई एक्स क्या आ जाएगा ना, y माइनस वन। तो x क्या आ जाएगा? वन बाई वाई माइनस वन, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। भाई ये नंबर तो कभी जीरो नहीं है ना, तो बिंदास रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो ये नंबर जीरो तो कभी भी नहीं हो सकता, तो बिंदास रेसिप्रोकल हम ले सकते हैं दोनों साइड में। तो इसका रेसिप्रोकल x और इसका रेसिप्रोकल y, तो x इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हमने क्या किए ना, डायरेक्टली हमने x को y के टर्म में एक्सप्रेस किए। तो इससे हमें क्या फायदा क्या होता है ना, ये जो एक्सप्रेशन फाइनली मिला, ये एक्सप्रेशन से हम कोडोमेन के अंदर कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग प्री इमेज x निकाल सकते हैं। सपोज कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट 2 है और मैं जानना चाहता हूं 2 का प्री इमेज कौन है, मतलब 2 किसका आउटपुट है। तो यहाँ पर y है 2 और मैं x जानना चाहता हूं, उसका x क्या है वो जानना चाहता हूं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा ना, x इज इक्वल टू वन बाई वाई माइनस वन, वाई का जगह 2 पुट कर दूंगा, तो 2 माइनस वन मतलब 1 बाई वन इज इक्वल टू 1। तो when y is equal to 2, its corresponding x is equal to 1, मतलब 2 1 का इमेज है।
मतलब इनपुट अगर 1 दोगे इसको आउटपुट 2 आएगा। चेक भी कर लो ना, इनपुट 1 दे के आउटपुट 2 आता है कि नहीं, देख लो। इस फंक्शन को इनपुट में 1 दो, आउटपुट क्या आएगा, 1 2। प्लस 1/1, 2/1 2 होगा कि नहीं होगा। यस सर। बस वही तो फंडा यस होता सर। है, वही तो फंडा होता है। अब देखो भाई, कोडोमेन में तो सारे रियल नंबर है, 1 भी एक रियल नंबर है, 1 भी तो कोडोमेन में होगा ना, 1 तो एक रियल नंबर है। तो देखते हैं अगर 1 कोडोमेन में है तो उसका प्री इमेज क्या है। तो पुट y इज इक्वल टू 1, x क्या होगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। और आपका डोमेन में कोई अनडिफाइंड वाला x है क्या, इज देयर एनी नंबर सच अनडिफाइंड, नहीं ना। तो कोडोमेन का ये जो 1 है, इसका प्री इमेज कोई है क्या डोमेन के अंदर, क्योंकि इसका प्री इमेज तो अनडिफाइंड है और अनडिफाइंड तो हमारा डोमेन में है नहीं। तो ये बंदा तो खाली बैठेगा कोडोमेन के अंदर, किसी का भी आउटपुट नहीं बनेगा। और आप बोलोगे सर आपको 1 कैसे तुरंत पता चला, क्यों और कुछ नहीं सोचे। भाई ऐसे पता चला, डिनोमिनेटर y-1 है, क्या 1 y का जगह क्या रखने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उतना बस सोचने का है। y का जगह 1 रखने से डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है और x अनडिफाइंड हो जा रहा है, इसीलिए मैंने y इज इक्वल टू 1 पिक किया, मेरे दिमाग में आइडिया आया। तो भाई ऑन टू होगा क्या, नो सर। नो, नॉट ऑन टू। क्यों, क्योंकि कोडोमेन में देयर इज वन एलिमेंट फॉर व्हिच देयर इज नो प्री इमेज इन द डोमेन, क्लियर और नॉट, सो नॉट ऑन टू। अब बेटे कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, अगर एमसीक्यू में आता है तो बड़े प्यार से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोलता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। जाहिर सी बात है, आपको इस फंक्शन का डोमेन, आपको मतलब 11th का सवाल होता तो आपको कोई सा डोमेन पूछता, 12th का सवाल है तो डोमेन कोडोमेन तो दे देगा, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आप डोमेन निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। डोमेन क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द फंक्शन गिव्स यू रियल नंबर एज आउटपुट। कौन से एक्स वैल्यू को इनपुट में लेके फंक्शन आपको रियल नंबर एज आउटपुट दे सकता है। अगर कोई एक्स वैल्यू के बदले फंक्शन आपको जो आउटपुट दे रहा है वो रियल नंबर नहीं है, मतलब अनडिफाइंड है या फिर इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो वो वाला एक्स डोमेन में नहीं रहेगा। तो डोमेन में सिर्फ वही एक्स रहते हैं जिनके बदले फंक्शन आपको जो आउटपुट देता है वो रियल नंबर होता है, बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विथ रियल फंक्शंस। तो आप इधर एक्स के जगह अगर एक नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इमेजिनरी होता है। इसका मतलब ये फंक्शन को इनपुट में आप नेगेटिव नंबर दे पाओगे क्या, पंगा हो जाएगा ना, नो सर। नेगेटिव नंबर। तो बेटे इसका डोमेन में आप इसको 0 दे सकते हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर दे सकते हो, एनी पॉजिटिव नंबर 0 भी दे सकते हो। तो इसका डोमेन क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी, 0 क्लोज ब्रैकेट, इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, ऑब्वियसली ऑलवेज टू। भाई देखो कोडोमेन का ना कोई टेंशन नहीं होता है, मैंने आपको एक बार बताया था, सुनो। कोडोमेन होता है बाप और उसके अंदर रेंज होता है उसका बेटा, ये होता है रेंज और ये होता है कोडोमेन, ठीक है ना। रेंज पूरा का पूरा कोडोमेन का सबसेट होता है। तो बेटे जो कोडोमेन है ना, कभी आपको देखे हो 11th में कभी पूछा था फाइंड इट्स कोडोमेन, पूछा था कभी, क्या पूछ रहा था, फाइंड इट्स डोमेन, फाइंड इट्स रेंज, कभी कोडोमेन पूछता है वाला नहीं, क्योंकि कोडोमेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कारण क्या है कि बेटे फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए उसका डोमेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बार डोमेन डिसाइड कर दिए तो डोमेन के बदले जो जो मतलब इनपुट के बदले जो जो आउटपुट देगा उनका सेट को हम रेंज बोल देंगे, रेंज तय हो गया। अभी कोडोमेन आप ऐसा लेना चाहिए कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए, मतलब रेंज कोडोमेन के बाहर नहीं जाना चाहिए। कीप इन माइंड कोडोमेन इज द बाउंड्री ऑफ द रेंज। तो कोडोमेन आप ऐसा लो कि रेंज उसका एक सबसेट बने, तो कोडोमेन आप मतलब पूरा का पूरा रेंज को भी कोडोमेन ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो कोडोमेन में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 1 ऑन टू साबित करने के लिए, ऑन टू स्पेशली साबित करने के लिए एग्जाम में आपको कोडोमेन जो देगा उसके ऊपर हम फोकस करना है। तो सपोज आपको कोडोमेन आर दिया है,
तो ये फंक्शन का डोमेन क्या है, 0 to इन्फिनिटी, को डोमेन क्या है बेटा, आर है। अच्छा, पहला बात है 1 1 है कि नहीं, अरे मुंह से पता चल जाता है। इनपुट में इसको तो 0 दोगे या फिर पॉजिटिव नंबर दोगे। अभी जीरो का रूट ओवर 0 आता है ना, जीरो इनपुट में अगर 0 दोगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0। यस सर। और तो कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट 0 आएगा, सिर्फ 0 का स्क्वायर रूट 0, बिकॉज 0 का स्क्वायर 0 होता है। और किसी नंबर का स्क्वायर 0 होता है क्या, नहीं भाई। कोई भी दो अलग अलग पॉजिटिव नंबर का सेम स्क्वायर रूट कभी आता है, कोई भी दो अलग अलग पॉजिटिव नंबर का सेम स्क्वायर रूट कभी आएगा। 3 का स्क्वायर रूट, 2 नो का सर। स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट, ये सबका स्क्वायर रूट अलग अलग आएगा ना। तो जीरो मतलब जितने भी जीरो से आगे जीरो या फिर जितने भी आगे नंबर हैं, किसी का भी स्क्वायर रूट, कोई दोनों का स्क्वायर रूट इक्वल नहीं आएगा, तुम्हें पता है बचपन से। तो उधर ही तुरंत बोल देने का 1 1 आपको एमसीक्यू में। लेकिन अगर प्रोसेस से करें तो लेट x1 x2 बिलोंग टू 0 to इन्फिनिटी डोमेन में है। मैं थोड़ा फास्ट इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका समय 1 घंटा है और पढ़ाना बहुत कुछ है, ठीक है। तो मानो x1 x2 डोमेन के अंदर है, सच दैट दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। तो एफ ऑफ x1 क्या होगा, रूट x1, एफ ऑफ x2 क्या होगा, रूट x2। अब सुनो मेरे बात, रूट स्क्वायरिंग ओवर, बोथ साइड्स। हाँ रूट ओवर एक्स का स्क्वायर क्या होता है बेटे, एक्स है ना बेटे, खाली अम्ब्रेला ऊपर से हटा देने का। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर ही करे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, अम्ब्रेला हट जाएगा, खाली x1, अम्ब्रेला हट जाएगा, खाली x2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या साबित हो गया, अगर दो इनपुट का आउटपुट सेम आ रहा है तो दोनों इनपुट भी सेम है। तो इनडायरेक्टली कोई भी दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट नहीं आ सकता, अगर आ रहा है तो इनपुट भी सेम है। तो इसका मतलब हम बोल देंगे ये इट इज 1 1। अब सुनो मेरे बात, ऑन टू का बात है, ये ऑन टू है कि नहीं, इसके लिए बिल्कुल फालतू में हम वाई वाई लेके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वाई को एक्स मतलब एक्स को वाई में एक्सप्रेस करने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सुनो मेरे बात, फर्स्ट ईयर में मैं आपको ये बात 1000 बार बोला था बेटे, ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज यूज्ड ओनली टू फाइंड, ओनली टू इंटीग्रेट पॉजिटिव। यस, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 आता है, 0 नेगेटिव नहीं होता है, 0 पॉजिटिव भी नहीं होता है। तो सपोज मैं आपको इसका वैल्यू पूछ रहा हूं तो इसका आंसर क्या होगा, टू। ओनली 2, नॉट प्लस और -2, नॉट -2, ओनली 2, बिकॉज ये सिंबल का आंसर सिर्फ नॉन नेगेटिव आता है। 4 का 2 स्क्वायर रूट है 2 -2, उनमें से ये सिंबल आपको उसका नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट देगा। अगर उसके आगे माइनस बिठा के बोला, -2। प्लस और माइनस बिठा के बोला तो ऑब्वियसली प्लस और माइनस। प्लस और -2। तो आप एक बात बताओ, क्या इसका आंसर कभी भी नेगेटिव होगा, अरे ये स्क्वायर रूट का आंसर कभी नेगेटिव आएगा क्या, आगे नो सर। माइनस लगाने से नेगेटिव है। जब भी ये खाली ऐसा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकाले हो उसका नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट हमेशा आता है। तो यहाँ पर x का नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ही आपको देगा, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नेवर 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 नेवर। जीरो हो सकता है, बिकॉज x की जगह जीरो पुट करने से जीरो का स्क्वायर रूट जीरो हो सकता है, और उसके बाद कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करने से इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी ये नेगेटिव नहीं देगा। तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा जो कोडोमेन है उसके अंदर सब रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर भी उसके अंदर है, और ये फंक्शन का आउटपुट कभी नेगेटिव रियल नंबर बन ही नहीं सकता। तो आपके कोडोमेन में जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वो किसी का आउटपुट नहीं बनेंगे, मतलब वो खाली बैठे हैं, उनका कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा। देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, इनटू है, क्योंकि कोडोमेन में नेगेटिव रियल नंबर खाली बैठे हैं। तो कोई भी एक्स का आउटपुट -1 आएगा क्या, नहीं, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, ये हमेशा एक्स का नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट आपको निकाल के देगा। तो रियल नंबर डोमेन कोडोमेन में तो -1 भी है ना, तो -1 ऑन ऑक्युपाइड है, तो नॉट वन, नॉट ऑन। तो ये बात खत्म। अब अगर मैं इसका कोडोमेन को ऐसा करके दूं,
f of x is equal to square root of x f such that 0 to infinity to 0 to infinity। भाई इसका रेंज क्या होगा? आपको मालूम है, पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन रेंज दोनों होते हैं 0 टू इन्फिनिटी, दोनों सेम होते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन भी 0 टू इन्फिनिटी, रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी। व्हाई? फर्स्ट ईयर में डिराइव करके दिखाए थे हम आपको कि आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या फिर वाई इज इक्वल टू रूट एक्स है, और रेंज निकालना मतलब वैल्यूज ऑफ वाई निकालना, सेट ऑफ वाई है ना, वाई आउटपुट है तो रेंज होता है सेट ऑफ आउटपुट। तो कैसे फर्स्ट ईयर में करे थे, एक्स को वाई में एक्सप्रेस कर रहे थे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, एंड वाई का स्क्वायर हो जाएगा क्या, वाई, वाई स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ हियर इधर से तो पता लगता है कि y की जगह कोई भी रियल नंबर रख दो, रियल नंबर का स्क्वायर भी रियल नंबर है, तो इधर से तो पता लगता है कि y की जगह कोई भी रियल नंबर के लिए x एक रियल नंबर आएगा। सही बात है, कोई गलत बात नहीं है, एनी रियल नंबर का स्क्वायर एक रियल नंबर होता है, नो प्रॉब्लम। तो इधर से तो लगता है कि y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट मैंने बोला था स्क्वायर रूट जब आता है उसके बाद आपको डेफिनेशन को भी चेक करना होता है। तो ये फंक्शन का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंबल आपको x का नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट निकाल के देता है। तो बट y इज नेवर नेगेटिव, मतलब y ग्रेटर देन। क्या पता चला, y को मतलब y बिलोंग टू r एंड y इज नॉट इक्वल नॉट लेस देन 0। तो y क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। अरे समझ रहे हो ना, y रियल नंबर होना चाहिए, उसके साथ साथ 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी। तो इसका रेंज क्या निकला, 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर रेंज कोडोमेन दोनों बराबर, रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी है, कोडोमेन भी 0 टू इन्फिनिटी है। तो ये हो जाएगा ऑन टू। अरे गेट इट और नॉट? यस सर। तो ये था यस सर। ये था बात। नाउ लेट्स स्टार्ट कंपोजिट फंक्शन। मैं ये वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।